फ्रेंड्स, माई सेल्फ JB फ्रॉम स्टडी IQ। आज हम इंटरव्यू पे जाने वाले बच्चे जो बैंक PO के लिए जा रहे हैं, उनके लिए इंटरव्यू में पूछे गए संभावित क्वेश्चनों को फोकस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ट्रंकेटेड चेक। ट्रंकेटेड चेक होता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ चेक, जो पेइंग बैंकर को कलेक्टिंग बैंकर भेज रहा है और उस इलेक्ट्रॉनिक इमेज जो चेक की है, जिसे ट्रंकेटेड चेक कहते हैं, उसे पे कर दिया जाता है और कलेक्टिंग बैंक को पेमेंट दे दी जाती है और कलेक्टिंग बैंक जो है वो कस्टमर के अकाउंट में डाल देता है। अब इंटरव्यू में वो क्वेश्चन पूछते हैं, जो ट्रंकेटेड चेक है क्या उसका वही स्टेटस है जो चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम इंटरव्यू में बताएंगे भाई 2002 में जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अमेंड किया गया, उस वक्त इसे चेक में ही इंक्लूड कर लिया गया, ट्रंकेटेड चेक को। दूसरे शब्दों में ट्रंकेटेड चेक का वही स्टेटस है जो फिजिकल चेक का है। तो ट्रंकेटेड चेक सिस्टम को 1 जनवरी 2014 को लागू किया गया था। इस ट्रंकेटेड चेक सिस्टम के लिए हमने एक इस सिस्टम के कंपैटिबल चेक बुक भी तैयार की गई है और उस चेक बुक में सर्टन स्पेशल फीचर दिए गए हैं ताकि ये सिस्टम जो है CTS का सक्सेसफुली चले। तो इसके फीचर्स करेंगे, कई दफ़ा इंटरव्यू में वो इसके फीचर्स पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले देखें इसका पेपर। जो इसका पेपर होता है वो केमिकल सेंसिटिव होता है, वो अल्कलीज या एसिड उनसे ये सेंसिटिव होता है। अगर कोई व्यक्ति एंटी सोशल फ्रेडुलेंट किसी एसिड अल्कली की हेल्प से जो फिगर्स हैं या पेई का नाम है उसे कोई चेंज करने की, उसे ऑल्टर करने की कोशिश करेगा तो इंक विल कम ऑफ, तो होल ऑफ हिज एफर्ट्स विल बी वेस्टेड अवे और वो पकड़ा जाएगा। दूसरा, इस चेकबुक में जो CTS चेक ट्रंकेशन सिस्टम कंपैटिबल चेकबुक है, इसमें हमने ये भी डाला हुआ है जिसमें एक वाटर मार्क बनता है। कई दफ़ा इंटरव्यू में पूछते हैं क्या चेकबुक में किसी चेक के लीफ में वाटर मार्क बनता है, तो वो कौन सा वाटर मार्क है? तो आप बताएंगे ये वाटर मार्क ओवल शेप्ड है, CTS इंडिया इस पे लिखा रहता है। अब एक फीचर इसका और बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉइड पेंटोग्राफ। अगर कोई व्यक्ति इनसाइडर आउटसाइडर दोनों मिल जाएं और चेक का इमेज इस ढंग से तैयार करें इलेक्ट्रॉनिकली और उसमें उनकी अपनी मनपसंद का जो पे हो, उनकी मनपसंद की फिगर हो, अगर इस तरीके से वो ट्राई भी करेंगे, इनसाइडर हो गया, आउटसाइडर हो गया, एक्टिव कॉनाइवेंस में अगर वो फंक्शन कर रहे हैं और इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ लिखा आ जाएगा वॉइड पेंटोग्राफ। मीन्स चेक जो इस तरह की उनकी एफर्ट है दैट विल गो वॉइड, तो वो चेक किसी काम का नहीं रहेगा और जो इस तरह का फ्रॉड करने वाले हैं वो पकड़े जाएंगे। इसके अलावा जो CTS कंपैटिबल चेकबुक है, इस पे बैंक का इमेज, बैंक का लोगो होगा। तो इस तरह की चीज़ें इसमें की गई हैं ताकि ये सिस्टम इफेक्टिवली वर्क कर सके। और देखें, कई दफ़ा क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, विच इज़ लीगल मनी, विच इज़ कर्टसी मनी। एक चेक में किसे कहेंगे हम लीगल मनी, किसे कहेंगे कर्टसी मनी, हम चेक के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर चेक पे जो रकम, जो अमाउंट चेक का शब्दों में लिखा हुआ है
उसे तो हम कहेंगे लीगल मनी। जो अमाउंट अंकों में लिखा हुआ है उसे हम कहेंगे कर्टसी मनी। अगर दोनों में डिफरेंस आ जाए तो चेक के शब्दों में लिखे अमाउंट को बैंक जो है वो कंसीडर करेगा। ये हम इस तरीके से इसका आंसर इंटरव्यू में देंगे। और अगर चेक के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहले क्वेश्चन सुने, आराम से उसे बताने की कोशिश करें। जैसे कई दफ़ा वो पूछ लेते हैं अगर चेक क्रॉस्ड हो तो उसकी इम्प्लीकेशन क्या होती है। आप जानते हैं चेक अगर क्रॉस हो तो कैश काउंटर में बैंक उसकी पेमेंट कभी नहीं करेगा। उसका जो पेमेंट होगा तो वो अकाउंट में ही जाके जमा होगा, तभी उसकी पेमेंट होगी। नगद इस तरह के चेक की पेमेंट नहीं की जाती। और अगर सपोज डेट पुरानी है चेक की, 3 महीने पुरानी है, क्योंकि चेक की वैलिडिटी 3 महीने होती है, तो इसे अगर रिवैल्यूडेट करना है तो इसे कौन रिवैल्यूडेट कर सकेगा? तो फ्रेंड्स वो इंटरव्यू में पूछते हैं कौन इसे रिवैल्यूडेट करने का अधिकार रखता है, तो आप बताएंगे इसे रिवैल्यूडेट करने का अधिकार केवल ड्रॉर के पास है। ड्रॉर उसे चेक पे लिख देगा, वो सिग्नेचर के अंतर्गत जो उसने बैंक में दे रखे हैं उसमें वो लिख देगा रिवैलिडेटेड, तो नीचे अपने सिग्नेचरों के डेट डाल देगा, तो हम ये मान लेंगे ये रिवैलिडेटेड आ गया एज ए बैंकर, तो वो हम उसे आगे 3 महीने उसकी मियाद बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। अगर वो कहें भाई चेक में अकाउंट पे ही लिख रखा है तो इसका क्या मतलब है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये रहेगा जो पेई का नाम है फिर उसी के खाते में ये जाएगा, अकाउंट पे। इंटरेस्टिंग बात ये है जो अकाउंट पे ही होता है चेक, अकाउंट पे की एक्सप्लेनेशन किसी जगह नहीं दी गई, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी इसे अकाउंट पे को एक्सप्लेन नहीं किया गया। अकाउंट पे जो है वो प्रैक्टिस के नतीजे तौर पे इसे अडॉप्ट किया गया है। आज इसकी सैंक्टिटी लीगल ही है, इसे बैंक वायलेट नहीं करेगा। जो पेई का नाम होगा चेक उसी पेई के नाम में डिपॉजिट किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।